मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 बीएसटी सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर चल रहा था व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यावसायिक नैतिकता का, जिसमें हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में दिए गए तर्कों के बारे में। आज इसी लेसन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना 6.3.2 यानी सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्क क्या हैं। आइए बच्चों, कि कुछ लोगों का ये मानना था कि सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है और उसे पूरा करना आवश्यक है, लेकिन कुछ लोग जो इसके अगेंस्ट में है कि सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है। ऐसे लोगों की विचारधारा वाले लोग इसके विपक्ष में कुछ तर्क देते हैं, जिसमें हम पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, वो है अधिकतम लाभ उद्देश्य पर अतिक्रमण। इस तर्क के अनुसार जो कहते हैं लोग कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य तो क्या होता है, लाभ कमाना ही होता है। कहते हैं ना, व्यवसाय का मतलब ही यही है, उन आर्थिक क्रियाएं जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अतः सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने की बात इस सिद्धांत के विपरीत मानती है। कहते हैं कि व्यवसाय किया जाता है कि जो लगाया है उसे अतिरिक्त प्राप्त किया जाए, अर्थात लाभ कमाने के लिए किया जाता है ना। तो सामाजिक उत्तरदायित्व तो व्यवसाय तभी कर सकते हैं जब सबसे पहले वह उस आर्थिक लाभ को प्राप्त करें, यानी लाभ जब तक अधिकतम नहीं होंगे तब तक सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये सभी तभी किया जा सकता है जब लागत मूल्य क्या हो, कम से कम हो, यानी कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो और कार्यकुशलताएं क्या हो, हमारी बड़ी भी हो। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आता है वह उपभोक्ताओं पर भार। कहते हैं किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ हमें आर्थिक रूप से खर्च करना पड़ता है। यहाँ ये तर्क दिया गया है कि कोई भी व्यापारी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे प्रदूषण नियंत्रण करता है या वातावरण संरक्षण करता है या किसी अन्य प्रकार का कार्य समाज के लिए करता है, तो ये सभी जो किए गए कार्य हैं ये बहुत ही खर्चीले उपाय होते हैं, और इन सब को खर्च करने में जो पैसा खर्च किया जाता है वह हमारी लागतों को क्या करता है, बढ़ा दिया जाता है। ऐसी दिशा में व्यवसाय जो करता है इस तरह के बोझ के मूल्यों में वृद्धि करता है, यानी वस्तु की लागत मूल्य को बढ़ा देता है, और अंततः यह जो लागत होती है उपभोक्ता को ही वहन करनी पड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करना मतलब उपभोक्ताओं पर मूल्य वृद्धि का बोझ डालना। इसके बजाय होना चाहिए कि जो भी मूल्य वृद्धि होती है या सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह किए जाते हैं उनका बोझ उसके ऊपर स्वयं पर पड़े। अतः सामाजिक उत्तरदायित्व के नाम पर उपभोक्ता से अधिक मूल्य वसूल करना तो कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता है। तीसरा है सामाजिक दक्षता में कमी। सामाजिक उत्तरदायित्व या सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए जरूरी नहीं है कि वह सब दक्षता एक व्यापारी में हो जो व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने के लिए होती है, क्योंकि एक व्यवसाय जोखिम को उठाता है और आर्थिक लाभ कमाता है तो वह अपने व्यवसाय की सब समस्याओं को तो दूर करने की हिम्मत रखता है, उसमें ज्ञान होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि व्यवसाय की समस्याओं को समझाते सुलझाते वे सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की समझ में उतनी ही हो जितनी कि उसमें व्यवसायिक समस्याओं को सुलझाने की होती है। क्योंकि न तो उसके पास सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की कोई समझ होती है, न ही उसके पास इस प्रकार की कोई उसने ट्रेनिंग ली होती है जिससे वह इस समस्या को दूर कर सके। इसलिए कहा गया है कि सामाजिक समस्याओं का निराकरण करना के लिए उसके एक्सपर्ट्स जो विशेषज्ञ एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाना चाहिए, न कि व्यवसाय के द्वारा। अगला पॉइंट आता है विशाल जन समर्थन का अभाव। सामान्य रूप से जनता ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में उलझना पसंद नहीं करती है जो व्यवसाय द्वारा चलाया गया होता है। इसके अनुसार कोई भी व्यवसाय कई जनता के विश्वास के अभाव या उनके द्वारा उनके सहयोग के बिना किसी भी सामाजिक समस्या का सुलझाने में सफलतापूर्वक कार्य भी नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार ये सामाजिक उत्तरदायित्व के कुछ पॉइंट्स थे जो विपक्ष में विद्वानों ने दिए हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई भी व्यवसाय वंचित नहीं रह सकता है। आइए इसी की यथार्थवादिता को अपन डिस्कशन करते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है सामाजिक उत्तरदायित्व की यथार्थवादिता क्या होती है। हमने यहाँ पर सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष और विपक्ष के जो भी तर्क थे उनको हमने अध्ययन किया। अब हमें मन में प्रश्न उठता है कि वास्तव में व्यवसायियों को क्या करना चाहिए। क्या उन्हें अधिक से अधिकतम लाभ कमाने के विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या फिर उसे समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व के विषय में भी सोचना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो आज के इस परिवर्तनशील प्रतिस्पर्धी युग में आज व्यवसाय को ये
आभास होने लगा है कि उसका अस्तित्व तभी बना रहेगा जब वह लाभकारी गतिविधियां यानी लाभ कमाने के उद्देश्य के साथ साथ समाज जिसके अंदर रहकर भी व्यवसाय करता है, समाज के लिए करता है, समाज से लाभ कमाता है, तो सामाजिक बंधनों का भी निर्वहन करे यानी सामाजिक उत्तरदायित्व को भी निर्वाह करे। अगर ये देखा जाए तो एहसास होता है कि एक भाग वास्तविक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यह केवल कहने भर की बात होती है। निजी उद्यमों को चालू रखने के लिए धारणा आश्वस्त नहीं कर पाती है, लेकिन ये सर्वथा सत्य है कि एक निजी कंपनी भी प्रजातांत्रिक समाज की चुनौतियों को स्वीकार करती है, जहां सभी लोगों को कुछ मानवीय अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे व्यवसाय से अच्छे व्यवहार की क्या कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की जो ये अवधारणा है मूलतः नीति शास्त्र संबंधी अवधारणा है। इसके अंदर जो मानव कल्याण, इसमें मानवीय कल्याण की बदली हुई धारणा सम्मिलित होती है और यह व्यवसायिक क्रियाओं के सामाजिक पहलुओं पर चिंतन देने पर जोर करती है कि व्यवसाय को यह आभास कराती है कि केवल उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि उसे अपने सामाजिक पहलुओं पर यानी समाज के विभिन्न पक्षों पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसका संबंध है कि सामाजिक जीवन की गुणवत्ता से, अर्थात समाज के प्रत्येक पक्ष को अपने हिसाब से संतुष्ट करते हुए लाभ कमाएं। यह अवधारणा व्यवसाय को इन सामाजिक पहलुओं पर ध्यान देने के लिए और अपने सामाजिक प्रभावों की ओर ध्यान देने का मार्ग दिखलाती है। उत्तरदायित्व का क्या अभिप्राय होता है? सामाजिक संगठनों का उस समाज के प्रति एक प्रकार का कर्तव्य जिसमें रहकर के वह कार्य करते हैं। उन्हें सामाजिक समस्याओं का निराकरण करना है, आर्थिक वस्तुएं एवं सेवाओं के अतिरिक्त योगदान देना है, जहाँ तक उनकी ताकतों की ओर ध्यान देना आवश्यक होता है। उन्होंने व्यवसायियों को सामाजिक उत्तरदायित्व को ध्यान देने के लिए बाध्य किया। कहते हैं कि अब तक व्यवसाय सिर्फ लाभ कमाने के लिए कार्य कर रहा था, लेकिन परिवर्तन के इस दौर पर, प्रतिस्पर्धा के इस दौर पर लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक अवधारणा ने उसे समाज के विभिन्न वर्गों पर ध्यान देने के लिए भी प्रेरित किया है। प्रेरित ही नहीं, आज के समय की मांग है कि समाज के किसी भी पक्ष को अनदेखा कर कर आप अपना लाभ नहीं कमा सकते हैं। तो सामाजिक उत्तरदायित्व पर ध्यान देने के लिए न केवल लाभ कमाने हेतु बल्कि उसे स्थायी रूप से अपने व्यवसाय को चलाए रखने के लिए तथा सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के कारण कई ऐसे और भी कारण हैं जिसके कारण उसे सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर ध्यान देना उसकी बाध्यता हो गया है। आइए उन्हीं ही कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं जिसने उसे सामाजिक उत्तरदायित्व पर ध्यान देने के लिए बाध्य किया है। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सार्वजनिक नियमन की आशंका। आज आप सभी जानते हैं प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई आधुनिक सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे समाज के विभिन्न वर्गों को सुरक्षा प्रदान करें। यानी जो व्यक्ति उन्हें वोट देकर जिता रहे हैं तो वे समाज से एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि उनके हर हित की सुरक्षा सरकार करे। जब व्यावसायिक संगठनों के सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से कार्य करते हैं तो जनता की सुरक्षा हेतु सार्वजनिक विनियमों को लागू करने के लिए कार्रवाइयाँ भी की जाती है और इन कार्रवाइयों से बचने के लिए प्रत्येक व्यावसायिक उद्यम चाहता है कि वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करे, अन्यथा क्या होगा, सार्वजनिक नियम जो बनाए हैं उसमें वह फंस जाएगा और उसे उसका जवाब देना होगा। और यही कारण है कि वह सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर अपना ध्यान देने लगे हैं। दूसरा पॉइंट आता है श्रम आंदोलनों का दबाव। विगत शताब्दी के अंदर श्रमिक अधिक शिक्षित और संगठित हो गए। आज हमारे जो श्रमिक कार्य करते हैं पढ़े लिखे हैं, समझदार है, संगठित है और श्रम संगठन संपूर्ण विश्व के श्रमिकों के लिए फलदायी सिद्ध हो रहे हैं। इस धारणा ने उद्योगपतियों को रखो निकालो की जो धारणा थी कि या तो रखो या निकालो, अब यह अवधारणा पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने इस अवधारणा को बदलकर उनके हितार्थ कार्य करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया है, क्योंकि उन्हें यह समझ में आने लगा है कि श्रमिकों के कार्य करने से ही हमारा क्या है, भला है। क्योंकि अगर श्रमिक संगठित है तो वह आपको हानि पहुंचा सकते हैं, एकत्रित होकर संगठित होकर वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। इसलिए अब वे क्या करते हैं, श्रमिकों का भला करते हुए उन्हें लाभ पहुंचाते हुए अपने अधिकतम लाभ की कामना उनसे करने लगे और यही कारण है कि वे श्रमिकों के लिए अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने लगे। फिर आता है उपभोक्ता जागरण का प्रभाव। आज जनसाधारण, जनसंपर्क साधनों, शिक्षा का विकास, बाजार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता ने उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक और अधिक सशक्त बना दिया है। जागो ग्राहक जागो
कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम हैं सरकार द्वारा चलाए जाते हैं जिसने उपभोक्ताओं को वास्तव में जागृत किया है। इसी कारण आज जो व्यवसाय के अंदर क्रेता सावधान कि आप खरीदते समय खुद देखें, सावधान रहें, इस परंपरा को, सिद्धांत को बदल कर क्रेता बाजार का राजा है यानी ग्राहक बाजार का राजा है, इस परिवर्तन को लाकर खड़ा कर दिया है। और यही कारण है कि व्यवसाय ने ग्राहक उन्मुख नीतियों का पालन करना भी प्रारंभ कर दिया। उसे पता है अब ग्राहक का हम शोषण नहीं कर सकते हैं। हमारे तो ग्राहक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भी लागू किया गया है जिसमें अब उपभोक्ता को किसी भी प्रकार से शोषित नहीं कर सकते। अगला पॉइंट आता है वह है व्यवसाय के लिए सामाजिक मानकों का विकास। आज कोई भी व्यावसायिक इकाई अपने मनमाने ढंग से मनमाने मूल्य पर वस्तुओं का विक्रय नहीं कर सकती है। नवीनतम सामाजिक मानकों के विकसित हो जाने से विधि सम्मत नियमों का पालन करते हुए व्यवसाय सामाजिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति करते हैं। कोई भी व्यवसाय समाज से पृथक नहीं हो सकता, केवल समाज ही व्यवसाय का स्थायी बनाता है, समाज ही व्यवसाय का आधार होता है और वही उसे उन्नतशील, स्थायी और मार्ग पर अग्रसर होने का राह दिखाता है। ये केवल सामाजिक मानकों के आधार पर ही व्यावसायिक क्रियाकलापों का निर्णय होता है। अगला पॉइंट जो आता है वो हमारा है व्यावसायिक शिक्षा का विकास। व्यावसायिक शिक्षा के विकास में समाज को सामाजिक उद्देश्यों के प्रति भी जागरूक बना दिया है। आज शिक्षा के प्रसार में समाज के विभिन्न अंग जैसे उपभोक्ता है, विनियोजक है, कर्मचारी है, स्वामी है, सभी को समझदार बनाया है। पहले की अपेक्षा जब शिक्षा का अभाव था, सभी वर्ग अपने हितों को अब बहुत बेहतरीन तरीके से पहचानने लगे हैं और यही कारण है कि आज सभी व्यवसाय अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझ रहे हैं। आज जब हम पढ़ाई करते हैं, प्रबंध मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो एक व्यवसाय को, एक जो व्यवसाय को चलाने वाले प्रबंधक होते हैं, उसे इस ज्ञान को भी दिया जाता है कि किस प्रकार से आप समाज के विभिन्न वर्गों को सेटिस्फैक्ट्री संतुष्ट करते हुए आप अपने बिजनेस के अंदर बिजनेस को अधिक लाभ प्राप्त कैसे करें। फिर आता है अगला पॉइंट हमारा जो है सामाजिक हित एवं व्यावसायिक हितों का संबंध। आज व्यावसायिक उपक्रम ने सोचना प्रारंभ कर दिया कि सामाजिक हित और व्यावसायिक हित एक दूसरे से के परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक है। सामान्यतः कहते हैं ना, लाभ कमाएंगे तो हम समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे और समाज की सेवा का करते रह गए तो लाभ नहीं कमाएंगे। ये अवधारणा पूरी तरह से एक दूसरे से बदल गई है। पहली अवधारणा एक दूसरे के विपरीत थी, अब ये कहते हैं कि अवधारणा एक दूसरे की पूरक है। व्यवसाय का विकास कब होता है? जब समाज का शोषण व्यवसाय का विकास केवल समाज के शोषण करने से संभव है। ये अवधारणा जो पहले लोग सोचते थे कि ग्राहक को जितना लूट सकते हैं लूट लो तो हमारे को लाभ मिलता रहेगा, लेकिन ये अवधारणा पुरानी हो गई। अगर आप ग्राहक को लूटोगे तो ग्राहक आपका सामान खरीदना ही बंद कर देगा, उसके पास और बहुत राह है, वो चला जाएगा। ये अवधारणा पुरानी हो गई, इसका स्थान ले लिया है कि अगर व्यवसाय को दीर्घकाल के लिए चलाना है, स्थायी रूप से एस्टेब्लिशमेंट करना है, तो आपको समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने साथ लेकर चलना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, व्यवसाय को उन्नत बना सकते हैं। आखिरी पॉइंट जो है वो है पेशेवर और प्रबंधकीय वर्ग का विकास। विश्वविद्यालयों एवं विशिष्ट प्रबंध संस्थानों में जहाँ पेशेवर प्रबंधकों को शिक्षा प्रदान की जाती है, तो एक विशिष्ट वर्ग को जन्म दिया जाता है जहाँ सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति पृथक मत है कि जो सर्वदा पूर्वकालीन मालिक और प्रबंधकों के वर्ग से भिन्न है। पेशेवर प्रबंधक व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए केवल लाभ अर्जित करने की अपेक्षा समाज के विभिन्न हितों में अधिक रुचि लेते रहते हैं। इन सब ऊपर दिए गए तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक बल आपस में मिलकर व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया का रूप देते हैं। अब व्यवसाय मात्र धंधा नहीं रह गया, बल्कि वह एक आर्थिक संस्थान है जहां लघु एवं दीर्घकालीन आर्थिक हितों की आवश्यकताओं का मिलान करता है, उसमें समाज जहाँ पर वे कार्यरत होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह तो वो है कि व्यवसायिक सामान्य और विशिष्ट सामाजिक उत्तरदायित्व का उत्थान करता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि व्यावसायिक आर्थिक क्रिया है, लाभ कमाने के लिए की जाती है और वह इसे प्रमाणित भी करता है। और सत्य है कि व्यवसाय समाज का एक अभिन्न अंग है, तो उसे समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों को निरंतर पूरा करता रहना चाहिए और उन्हें पूरा करते हुए अपने लाभों को
कमाना चाहिए, अधिकतम करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लाभ एक प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। इसलिए व्यवसाय के लिए लाभ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सामाजिक उत्तरदायित्व। तो आपको इस तरह के बीच का रास्ता अपनाना होगा जहां आप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा करें और सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करते करते प्रत्येक पक्ष को संतुष्टि प्रदान करें और संतुष्टि से अपने लाभों को वृद्धि करके स्वयं के लिए भी प्रोत्साहन यानी लाभ संतुष्टि प्राप्त करें। तभी आप व्यवसाय को उन्नति की राह पर ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। कल हम पढ़ेंगे सामाजिक उत्तरदायित्व के कितने प्रकार होते हैं। थैंक यू।